सच्चिदानंद धाम धनी की जय। स्वादे लाग्या सुख भोगो पण पछे थासे पछताप। व्यास वचन जोता नथी पछे घससो घनो बन्ने हाथ। पछे घससो घनो बन्ने हाथ। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। भट्टजी चोखूं तमने केम कहे जेने मार्यो ए ऊपर हाट। सूथी देखाड़े संजमपुरी तमे अपगरो एनी बाट। तमे अपगरो एनी बाट। भट्टजी चोखूं तमने केम कहे। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ 108 प्रकरण 128 प्रकरण पुराना किरंतन का ही प्रोसेस चल रहा है और इस प्रकरण का चौपाई नंबर 36, 37 कल हम लोगों ने इसके ऊपर चिंतन किए। चलते हैं। प्रसंग यही है कि शास्त्र हमारा कर्म का दोष सिर पर नहीं लेगा, क्योंकि माता पिता भी कहते हैं बच्चों हमने अपने कर्तव्य निभाए हैं और तुम्हारा कर्तव्य कि तुम क्या करना है। एज अ पुत्र एज अ पुत्री तुम्हारा स्वधर्म क्या है तुम जानो। हमारा काम है जो पैदा होना तो स्वभाव है, लेकिन जब हमारे गर्भ से हमारे कोख से हमारे परिवार में और तुम्हारा जन्म हुआ तो तुमको पढ़ाया बढ़ाया लिखाया भोगाया और सब कुछ किए। अब आगे तुम्हारा फर्ज क्या है तुम जानो। इतनी सी बात तो घर में भी उपदेश मिलता है। तो परब्रह्म परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि रच करके ऐसे लापरवाह थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए परमात्मा ने अपने आत्माओं को चाहे वो जैसे भी कर्म करे संसार के जीव, लेकिन एक बार गाइडलाइन जरूर दिया हुआ है। वो है शास्त्र, वो है वेद। ये संविधान है कि आत्मा किस तरह से ब्रह्मलोक तक जा सकता है, परमात्मा के पास जा सकता है। अब ये जानबूझ करके भी अगर नहीं करते तो फिर भाई कर्म का फल तो भोगोगे ही। तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु परमात्मा की ओर से जो अपना परमात्मा की ओर से जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं। सरकार से या फॉरेन एनजीओ से कहीं से भी पैसा आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम है सरकार के पास और उसकी व्यवस्था के लिए पैसा भी आता है, लेकिन बस बीच में जो काम करने वाले जो है उसके अविश्वासपना और उनका लोभ लालच इसी के अंदर प्रवेश होकर के नीडी पीपल तक सरकार का योजना नहीं पहुंचता है। बीच में दलाल घुस जाता है। पता नहीं स्वार्थियों का एक बाजार है। ऊपर से नीचे तक मिली भगत है करके बोलते हैं समाज हो। ऐसा ही परमात्मा का संदेश जीव तक पहुंचने में कमी नहीं रखे, लेकिन बीच में जो इसको परोस के देने वाले जो है ना, उसमें उन लोगों एक धार्मिक दलाल है जिसको परमात्मा ने जिम्मेदारी दे रखी थी, जिम्मेदारी ली भी, लेकिन बस उसके अंदर स्वार्थ घुसाया है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म का संदेश वेद शास्त्रोपनिषद गीता भागवत सब है। अब उसको समझाने वाले तो कहते हैं, अब क्या बोले आगे चौपाई नंबर 38 में, भट्टजी चोखू तमने के मका है। भट्टजी है शास्त्र को बताने वाले, भट्टजी ज्ञानी विद्वान।
आम जनता को शिक्षित और दीक्षित बना रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, जो शास्त्र नहीं जानते हैं और माया में व्यस्त हैं, लेकिन अंदर से इनको भी पीड़ा है, दुखी है, और उनके भी अंतर आत्मा परब्रह्म परमात्मा की ही चाहत है इनके अंदर, लेकिन ये भूले हैं, जानते नहीं, अज्ञानी है वो अपने जगह में। लेकिन थोड़ा ज्ञानी और परमात्मा ने जिसको संस्कार बदल बदल करके ज्ञानी बनाए हैं और उनको परमात्मा ने थोड़ा उपदेशक बनाए, निर्देशक बनाए, प्रशिक्षक बनाए, कथाकार बनाए, ताकि परमात्मा का संदेश तो ग्रंथ में है, जनता के हृदय तक पहुंचाए। ज्ञानी यानी नीडी पीपल, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो चाहत है, जो संस्कारी होते आ रहे हैं, कम से कम उनके अंदर सही संदेश तो पहुंचाए। इसलिए जिनको रखा था परमात्मा ने, उनके अंदर स्वार्थ घुस गया, उनके अंदर लोभ घुस गया। इस तरह से बहुत कुछ संसार में दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये भट्ट जी हैं जो ज्ञानी है। चोखू तो मैंने क्या मकाए, जो जैसा है वैसा तुमको क्यों बताएगा, हे जानता जनार्दन हो, वो क्यों बताएगा, क्यों, चोखू क्या है, चोखू एकदम असली चीज जो है तुमको क्यों बताएगा करके प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं। और प्राणनाथ जी को डबल पूछिए, हम पूछें कि आपके दिमाग चोखू मतलब क्या है, शास्त्रों में इतने गहरी बात क्या है। तो प्राणनाथ जी बोलते अच्छा तुम प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को झूठे समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहे हो क्या, अपने आप को शरीर समझ रहे हो, तो फिर तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तुमको माया में बहुत ऐसा आराम मिल रहा होगा क्या, तुमको कभी संसार में धोखा नहीं हुआ, कभी संसार में तुमको संसार कैसा लग रहा है, तुमको ओरिजिनल लग रहा है तुमको, है संसार एकदम आनंद दे रहा है तुमको, अभी तक आनंद मिला तुमको, थोड़ा गौर के देखो। अच्छा आपका कहने मतलब हाँ, सुना तो बहुत बार है कि हम आत्मा हैं, ऐसा ऐसा, सुना ही नहीं, अनुभव करो। जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे, एक व्यापारी आकर के रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं कि महाराज हमने सुना है आपके पास काली माता आते हैं। परमहंस जी ने बोला किसने बोला तुम, नहीं बाहर बहुत हल्ला है, इनोसेंट बेचारे। हाँ तो आए तो फिर क्या बोलो, क्या करना है, नहीं कब कब आएंगे पता नहीं, अब जब आएंगे आप कृपया मेरा एड्रेस दे देना ताकि हमारे और भी विजिट करें आपकी माता, मतलब काली माता। अच्छा तो एक काम कर ले, तो एड्रेस दे के जा, तो माता आए तो मैं भेजूं तुम्हारे एड्रेस में। उसने बढ़िया से एड्रेस दिया और दुकान का एड्रेस दिया, क्योंकि वो दुकान में ज़्यादा रहता था, सुबह जाला शाम को आता है, तो दिन में घर के एड्रेस दे के क्या करूं, माता घर में आएंगे तो कोई फायदा नहीं, तो दुकान का एड्रेस दिया। परमहंस ने कहा ये तो दुकान का एड्रेस, मैं तुम्हारा एड्रेस मांग रहा हूं भाई, तो मैं यही रहता हूं ना। फिर सोचा नहीं ये शायद महाराज घर का एड्रेस मांग रहा, फिर घर का एड्रेस दिया। ए भाई तो तेरा घर का एड्रेस है, मैं तुम्हारा एड्रेस मांग रहा हूं, मेरा एड्रेस यही तो है, बस ये तेरा एड्रेस है, ये तेरा शरीर का एड्रेस भाई, ये तो तेरा शरीर का एड्रेस है, मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूं। तेरा शरीर जाके वहां सोएगा, तेरा शरीर वहां खाना खाएगा, लेकिन तू कहां रहता है ये बता। अब ये हिल गया। देख भाई जिस दिन तेरे को तू पहचाने, तेरा एड्रेस पहचानेगा ना, बस माता उसी दिन तेरे पास पहुंच जाएंगे। तो तेरा एड्रेस दे के जा, या आगे बाद में आके बताती तू कौन है, तू कहाँ रहता है। प्राणनाथ जी ने यही बात हुई, तो पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। जब हम पहचाने अपने आप को सदगुरु ज्ञान से कि मैं चेतन हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, जब ये एहसास होता है तो अब खोजी शुरू होता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, तो मेरा चैतन्य धाम भी होना चाहिए, मेरा चैतन्य स्वरूप संबंधी भी होना चाहिए, मेरा निस्बत का सागर कहाँ है, बस इस संबंध के सागर ढूंढने लगेगा। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं
जब तुम वास्तव में आत्मा दशा में पहुंचोगे, अखंडता में पहुंचोगे, परमात्मा का लायक बनोगे, तो तुम चोखू तम पद, तो तुम सत्य में आ जाओगे। जब तुम अपने आप को सत्य एहसास करोगे, अब तुम पंडित जी को पूछोगे कि मैं सत्य आत्मा हूं, मेरा सत्य धाम कहाँ है, मेरा सत्य परमात्मा कौन है, इस तरह से प्रश्न आगे जाएगा। तो धनी कहते हैं भट्ट जी चोखू तमने के मकय, वो भट्ट जी कथाकार आपको सत्य वचन क्यों कहेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ज्ञान है अंदर वो तो नहीं देगा, तमें के मकय, क्यों नहीं देंगे वो? ब्रह्मण्य जी बोल रहे हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा देने वाले है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, मैक्सिमम लोग जो है तेरे को असली बात नहीं बताएंगे। अच्छा, भट्टजी चोखू तमने केम कहे जेने माड़ियों ए ऊपर हाट, जिन्होंने रचा है शास्त्र के ऊपर बाजार, हाट बाजार जिन्होंने किया है, हाट मतलब हाट बाजार, और माड़ियों मतलब रचे हैं, जेने रचे हैं शास्त्रों के ऊपर, ए ऊपर मतलब शास्त्र वेद पुराण के ऊपर हाट बाजार रचा हुआ है। तो हाट बोलते समझ गए ना आप? मार्केट, मार्केट में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, उसमें लेने वाला देने वाला होता है। संसार रूपी हाट में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, और इतने सारे यहाँ पर मार्केटिंग चलता है, बार्गेनिंग चलती है कि बस। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जेने माड़ियों ए ऊपर हाट, जिन्होंने वेद शास्त्रों के ऊपर, परमात्मा के नाम के ऊपर, परमात्मा के धाम के ऊपर बाजार बना रखा है, यहाँ बार्गेनिंग चलता है। अगर तुम अपने आत्मा को, अपने माता को अगर स्वर्ग वैकुंठ भेजना चाहते हो, तो अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो 2500, अगर वैकुंठ जाना हो तो 5000 हैं, तुमको कहाँ का मंत्र पढ़ना है बोल, ऐसे बार्गेनिंग चलता है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, जहाँ जाकर लोग बाल बनाते हैं, बाल काटते हैं मतलब, तो बाहर नाई बैठा हुआ होता है। अब नाई सुबह सुबह जाके बैठा हुआ है, दिन भर में कितने लोग आएंगे? तो 12, 15, 50 लोग रहते हैं। हाँ, तो अपना जो बगल में आ गया उसको पकड़ लेता है, आइए 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 इधर, तो बाल आधा मुंडन करके छोड़ देता है, अब बैठे हैं 2 मिनट, तो दूसरों को लेके आता है, उसको भी आधा करके छोड़ देता है, और तीसरा को लेकर आधा करके छोड़ देता है, और 5-7 जने को आधा कर, फिर चिल्ला ए मेरा पूरा कर, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मंदिर 4 बजे तक खुला रहेगा, क्यों घबराते हो, करके सब बार करीब 8-10 जना को आधा आधा करा के रख देगा। बेचारा उठ के कहाँ जाएगा वो, अब तो बैठना ही पड़ेगा। पहले उसको पकड़ पकड़ आधा कर देता है, आधा मुँह आधा सब काट उठ के रख देता है, बेचारा बैठा रहता है। अब उठ के दूसरे में जाने भी नहीं, अब जिसने आधा टच किया तो वो दूसरा भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसमें फिर मारपीटाई शुरू होगी उन लोगों की, ये उसका बस में आ गया। ऐसे ही हाट है धर्म ग्रंथों में भी, कथा में भी, तो परमात्मा को नाम बेच करके, इसीलिए प्राणनाथ जी गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान, दिख दिख पड़ते मानवे जो बेचते है भगवान। ये बेचने का, खरीदने का, और कथाकार भी वैसे ही, और वो कथा मांगने वाला भी वैसे ही। पहले ही पूछता है महाराज हमको भागवत करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है, कितना लेते हो? 50,000, 1 लाख, कितना लेते हो? कथाकार बोलेगा मेरे के लिए तो 50,000 हो जाएगा नौकरी, लेकिन संगीतकार के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पूरा बार्गेनिंग चलता है, और बीच में एजेंट भी रहता है, वो ज्योतिष रहता है, वो ज्योतिष का डंडा लेता है और जाता है कोई बीमारी, तब कथाकार को बोल के जाएगा मैं फलना जगह जा रहा हूँ, अगर वहाँ ग्रह नक्षत्र घुमा सकूँ तो तुम कितना दोगे? तो ये कथाकार से तो 10%, ठीक है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये का एग्रीमेंट हो गया, तो उसमें से 10,000 मेरा है, मतलब उसको पंडित को देना, मतलब वो ज्योतिष को देना पड़ता है। अब जाएगा ज्योतिष वहाँ,
अब ऐसा ऐसा देता आपको तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा। हाँ पंडित जी, तो थोड़ा सा एक बूटी लगा देता हूँ, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ता है। देखिए, तो बोलेगा गीता भागवत क्या लगाओ, रामायण, ऐसा है शास्त्रों में तो अब जिंदा को भी तारने वाला श्रीमद् भागवत है, मुर्दा को भी तारने वाला श्रीमद् भागवत है। धुंधुकारी जो मरा हुआ प्रेत को भी तारा है, और जिंदा परिचित भी मृत्यु से ऊपर निकले हैं। और ऐसे अनंत कथाएं भागवत में आती है जो आपके जैसे दुख सुख को सब दूर किया, और बहुत सारी घटनाएं हैं। इसलिए भागवत लगाना ही ठीक है, क्योंकि वो दोस्त को भागवत आता है, वो रामायण नहीं जानता, क्योंकि उसका एजेंट है वो। तो ठीक है, ज्योतिष ने कहा था पंडित। लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र दिखा रहा है, ये पंडित पूर्व दिशा से ले आना पड़ेगा। दिशा बता रहा है कि पूर्व से, और पूर्व में कथाकार, तो अपना शादी पूर्व में है। तो आप यहाँ से जाइए, कम से कम आपको ये पंडित 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिलने वाला है। पंडित जी आप ही ज्योतिष जी आप ही जो बता दीजिए ना, कहे नहीं, ग्रह ऐसा दिखा रहे ना, मतलब आपको अच्छा के लिए बता रहा हूँ। तो आप ही कोई आपके नज़र में है क्या? और आपके जो कितने महीना से ये सब आप तकलीफ में हो रहा है? 5-7 महीने तो हो गए, 5-7 महीने। क से नाम उठना चाहिए पंडित का। पूरा ज्योतिष घुमा करके ठैक का एड्रेस उसका दोस्ती के साथ हो जाएगा। बस अब ठीक है, आपने बता दिया तो हम फोन करके पूछ लेते हैं उससे, उसका टाइम अगर है तो। अगर वो भी बहुत बिजी रहता है, फोन लगा, भाई तेरे से ऐसा टाइम है क्या, ऐसा वैसा ऐसा कुछ मिला के बस पूरा हार्ट चलता है इसमें। धनी ने कहा चोखू, जैसे भागवत के चोखू क्या है विषय वस्तु? श्री कृष्ण का प्रेम है, गोपी प्रेम है, जहां पर सुखदेव व्यास का आत्मा को शांति मिली, उसका भागवत का चोखू चीज है। अब वो कथाकार को कथा सुनाएंगे पूरा, क्लास में यज्ञ आदि करेंगे। यज्ञ क्यों लगाते हैं? भागवत कहाँ भक्ति वेदांत, भक्ति का वेदांत है भागवत, तो वहां पर कहाँ कर्मकांड का यज्ञ आदि है नहीं, क्योंकि लेकिन वहां पर बहुत कुछ आता है माला माल। कुंभगाम के लास्ट में यज्ञ आदि होम करवा के ही छोड़ेगा महाराज। इसलिए श्रोता भी वैसे ही, वक्ता भी वैसे। बहुत बढ़िया है 14 लोग का नाटक। प्राणा जी बोल रहे हैं, देखो अगर तुमको अंदर से परमात्मा प्राप्त करने के प्यास, परमात्मा को प्रेम की प्यास भी हो ना, भट्ट जी नहीं बताएगा। तो भट्ट जी चोखुता मने के मकाए, जिन्हें माड़ियों के ऊपर ये हाट, जिन्होंने वेद शास्त्र के ऊपर, कथा के ऊपर तो हाट रचा हुआ है। इसलिए सूथी देखाड़े संजमपुरी, इसलिए सूथी मतलब सरल से पहुंचने वाला, देखाड़े दिखाते हैं संजमपुरी का मार्ग, यानी स्वर्ग वैकुंठ का मार्ग, यानी स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा। और स्वर्ग के मार्ग में क्या है? होम करो, यज्ञ करो और इंद्र भगवान का पद लो। ऐसे स्वर्गीय आनंद के लिए अब कहाँ भागवत प्रेम का आनंद का, कहाँ ब्रह्म का, ब्रह्मानंद के विषय में, यहाँ कहाँ लगा दिया विषय आनंद में। इसलिए वो भट्ट जी आपको चोखू नहीं बताएगा, वो तो सूथी मार्ग, सरल मार्ग, देखाड़े और संजमपुरी, यानी नरकगामी बना दे। और तमे तो अब तमे, और आप अपगरो एनी बाट, चलते हुए रास्ता जो पंडित ने दिखाया है, अपना विवेक तो लगाते नहीं है। होम यज्ञ आदि के पूंछ पकड़ा दिया, कुछ भी किया, उसके बाद कहाँ पहुंचा दिया, थोड़ा
सोच के तो देखो गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, वैतरणी नदी पार कराते हैं कर्मकांडी लोग, उसके लिए गौ चाहिए, ये चाहिए, दान पुण्य चाहिए। जूनागढ़ में जब प्राणनाथ जी पहुंचे तो हरजी व्यास क्या बोलते हैं, वहां पर विद्वान है वो, जब उनको आतुरी दान कराया गया तो उनके हाथ से, तो जैसे जग गए, वो तो बेहोशी अवस्था में पहुंच चुके थे, तो कितना चिल्लाया उन्होंने, ये कहाँ नरक का साधन मुझे क्यों भेज रहे हो, जम्मूपुरी का साधन क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं मेरे को, इस तरह से डांटा था। ये विद्वानों का आवाज है। तो यहाँ सूथी देखाड़े संजमपुरी और तमें आप करो, तुम चलते हो नहीं बाट, विवेक तो लगाते नहीं हो। अरे बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई, प्राण 39 में बोल रहे हैं, बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई, तुम्हारे अपने विवेक नहीं है, परमात्मा ने दिया था तो क्या सत्य है क्या असत्य है? एक पंडित ने बोला, तुम अगर तेरी माँ को वैकुंठ भेजना चाहते हो तो 500 रुपये दो, और नहीं तो स्वर्ग वाला 250 रुपये दो, और 2 नारियल दो। तो मैं बता, लास्ट में झगड़ा हो गया, बोला कि वैकुंठ का कितना है, 500। तो 500 क्यों लेते भाई, कलकत्ता होल सिटी ले लो। तो वो पंडित गुस्से में आ गया। जब उस गुस्सा में आ गया तो फिर यजमान ने बोला कि नहीं, अब तो अगर आप नाराज ना हो बम्बई दे देता हूँ, बम्बई ले लो। अब तो इसे रहा नहीं गया, बम्बई तेरा बाप का है करके वो भी आ गया दौड़ कर। तो फिर इनको भी वैकुंठ तेरे बाप का, कि तेरे 500 देते तो मेरे माँ को पहुंचाएगा वहां है, 500 दिया तो पहुंचाएगा। झगड़ा हो गया। कबीर जी को भी संतोष नहीं हुआ। पंडित लोग पानी संकल्प करते हुए सबको स्वर्ग भेज रहा है, स्वर्ग भेज रहा है, और यहाँ पानी पकड़ के संकल्प करा रहा है और वहां भेज रहा है। पंडित भी गए उन कर्मकांडी के तालाब में, वो पानी जहां पर कर्मकांड है, वो भी पानी निकाल निकाल करके तोला से पानी बाल्टी बाल्टी निकाल के कबीर जी बाहर निकाल गए। तो बोले कहाँ कर रहे हैं कबीर जी, क्या कर रहे हैं? मैं वो बगीचा में पानी डाल रहा हूं। बगीचा आपका कहाँ है? ये तो बगीचा दिखता नहीं है, वो है 1000 किलोमीटर पर मेरा घर। तो वहां बगीचा, यहां पानी डाल रहे हो, कैसे पहुंचेगा? तुम मूर्ख है कबीर। कबीर ने बोला, मैं यही आश्चर्य लगता है, कहाँ स्वर्ग कहाँ, और तुम लोग यहां पानी देते हो। जब तुम्हारा यहां दिया पानी स्वर्ग पड़ता था, यहां मेरा पानी डाला मेरा खेत में पहुंचेगा। कबीर जी अपने जमाने के क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने भी ये अंधाधुंधा भक्ति करने का उन्होंने विरोध किया है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? पंडित ने ऐसा बोला, तुम्हारे अपनी अक्ल नहीं है परमात्मा ने दिया हुआ। बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई? पचे आवश के किए काम, बाद में बुद्धि आने से काम नहीं चल रहा, बुद्धि अभी जगाओ। हाँ, पचे बाद में आवश्य के ही काम, वो बुद्धि तुम्हारे बाद में क्या है? बाद में बुद्धि आने से नहीं होगा, अभी दिखाओ। वचन जो सुखदेव ना, भाई तुम सुखदेव का वचन सुन रहे हो ना, श्रीमद् भागवत, तो सुखदेव जी का खास शांति कहाँ, उनकी शांति कहाँ मिली उनको भाई? ये तो पहला विचार करो। वचन जुओ सुखदेव ना तेमा प्रकट पराधान। पराधान का तो चिन्ह है, पराधान का अर्थ होता है परम तत्व। तेमा मतलब सुखदेव के वचन में प्रगट पराधान, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वास्तव में मनुष्य को करना क्या चाहिए परमात्मा प्राप्त करने के लिए। पराधान लक्षण दिया हुआ है, प्रगट प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, तेमा सुखदेव के वचन में लिखा हुआ है। कहने का मतलब सुखदेव के वचन में श्री कृष्ण का प्रेम है, गोपी प्रेम है। श्रीमद् भागवत का सार यही है, खाली श्रीमद् भागवत नहीं, संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार यही। ब्रह्मा जी वहां पर खड़ा होकर के बोल रहे हैं, खड़े होकर के बोल रहे हैं कि तुम कहां खड़े हो? थोड़ा सा सुखदेव का वचन विचार करो।
अर्थ लई शास्त्र तनो, तुम शास्त्रों का अर्थ को ले लो भाई। शास्त्र क्या कह रहा है? ऊपर मैंने व्याख्या किया, नरक की व्याख्या किया कर्म बिगाड़ने से, और कर्म अच्छा हुआ तो स्वर्ग बताया हुआ है, और कर्म का एरिया छोड़ करके अब उपासना जाओगे तो वैकुंठ बताया हुआ है। तो शास्त्र सुनते हो तुम, तो मनन क्यों नहीं करते? अर्थ लई शास्त्र तो ना, शास्त्रों का अर्थ ले लो भाई। तमे ओलखो जो आठाम, तुम इस भूमि को पहला परिचय लो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज्य ने 5 प्रश्न पूछा था। लास्ट में कहा कि तुम इन्हें जीमी का प्रकार, ये संसार तुमको कैसा लगा करके बोला था। तो उस समय सदगुरु महाराज ने पूरा संसार का परिचय दिया। संसार का परिचय जो सदगुरु ने दिया कि ये झूठा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर रहे हैं, और एक मर रहा है एक उठा के ले रहा है, और जब मरने जा रहा है कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। शास्त्र दिखा रहा है। तो अगर बुद्धि नहीं आई तो फिर बनारस का मणिकर्णिका का घाट में जा करके बैठने का। इतनी लाइन डेड बॉडी की 7 दिन में बारी आता है अपने डेड बॉडी जलाने का, इतने सारे फुर्सत नहीं जलाने। तो उसको देख करके भी तो जीवन में जिंदा रहना, अमर रहने की बात करते हो। तो शास्त्र को नहीं मानते, शमशान घाट में रहो। संसार भी वैसे है ना, ऐसे वैराग्य आ जाएगा करके शमशान घाट को बहुत दूर कहाँ ले जाकर। वास्तव में शहर के बीच शमशान घाट होना चाहिए, चिमनी लगा करके, पोल्यूशन न फैले, लेकिन रोज लोगों को देखना चाहिए, तब थोड़ा सारे होश में आते। वो कहाँ शहर से बाहर 5-10 किलोमीटर के अंदर बना देता है, बेचारा लोग देख नहीं पाते। तो कम से कम मृत्यु की सैया को देख करके भी थोड़ी सी बुद्धि आनी चाहिए। तो बोलते हैं यहाँ पर अर्थलय शास्त्र तनो तमें ओलखो जो आठाम, ये जमीन धरती को पहचान करो, पिंड को जानो, ब्रह्मांड को जानो। कौन शास्त्र बोल रहा है तुमको धरती में आनंद है? कौन शास्त्र तुमको बोलता है कि धरती अखंड है? कौन शास्त्र बोल रहा है तुमको गुणांग इंद्रिय अखंड है? देखो तो समझो तो सही, कहाँ शांति लिखी है, आनंद कहाँ लिखा है? संत महाराज क्या अनुभव करके लिखा? शास्त्र को तो देखो पहले, शास्त्र ले चले सदगुरु तो अर्थ लई शास्त्र तनो तमे ओलख जो आठाम। तो पहला ये विराट और ये पिंड और ब्रह्मांड को समझो कि ये क्या चीज है। बिहो छो छाया थकी, बिहो का अर्थ होता है डरते हो, बिहो छो मतलब डरते हो, छाया थकी अपनी छाया से डरते हो। जुओ करे छे कौन संग्राम, जुओ देखो तो करे छे कौन संग्राम, कौन तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा है? देखो कियो करे छे कौन संग्राम, कौन कर रहा है तुम्हारे साथ युद्ध, पता है? तो बियो छो छाया थकी, बियो छो मतलब डरते हो, छाया थकी मतलब अपनी छाया से, अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में जल बल होत अंगार, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी मदमाति माया की छाकी न सुनत नहीं पुकार। मामति प्राण जी अन्यत्र कहते हैं कि अपनी छाया सो आप विभूति, वहां बोला था अपने छाया से सो भूल जाते हो। यहाँ बोले बिहो छो छाया था कि डरते हो अपने छाया से। कैसे? अपनी छाया से डर। श्रीमान श्रीमती का संबंध क्या है? ये छाया का संबंध है। कैसे छाया का संबंध है? अपनी इच्छा रूपी छाया का वो रिफ्लेक्शन है। और बच्चे क्या है? अपने परिवार क्या है?
अपनी छाया तो है, अपने जेरेक्स तो है। तो क्या बोले फिर, पत्नी अपनी इच्छा की छाया है और उसी का छाया, अभी दोनों को छाया है। एक ऑफिस में एक लेडी जाती थी, इसका पति मर गया था या छोड़ दिया था, ऐसा कुछ था। उसका एक बच्चा था और ऑफिस कर रहे थे। ऑफिस में एक आदमी मिल गया जिसका पत्नी मर गई थी और एक बच्चा था। बढ़िया हुआ ना। ऐसे अभी ज़्यादा बात हो गई तो दोनों को जोड़ी मिल गया। एक आदमी बोलते मेरा एक बच्चा है, पति नहीं है। ओहो, मेरा भी एक बच्चा है, पत्नी नहीं है। हो गई बात, बढ़िया, एक आपस में संबंध हो गया, ठीक है, बढ़िया, घर चल रहा है। और दो बच्चा एक एक अपना अपना है। अब शादी हुई तो बच्चा तो यहाँ भी हो गया। अब बच्चे झगड़ना तो लग गया। अब बच्चा आपस में झगड़ते हैं तो पत्नी बोलती है, देखो ना, तिम्रो और मेरो मिलेर हाम्रोलाई हिर्काउँदैछ भन्थे रहेछ। आपका और मेरा मिल करके हमारे को मार रहा है, देखो हमारे बच्चे को मार रहा है। डरते कि नहीं डरते? देखिए तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बियो छो छाया था। डरते हो तुम अपनी छाया से। मैं प्रमाण कर देता हूं कैसे डरते। मैं 2-4 साल साधना करने जाऊं करके घर में बात रखोगे, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, साधक की बात कर रहा है। एक साधक, हम 2-4 महीना 2-4 साल थोड़ा अध्यात्म साधना करने के लिए जाने के विचार है। इतना बोलिए, बोल सकते हैं क्या वहां क्या बोले करके पहला नंबर ऑब्जेक्शन आ जाता है। इसलिए डरते हैं। इच्छा तो है लेकिन ये क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, बस डरना शुरू हो गया ना। वो यही है डर। अध्यात्म में डूबने में हम डरते हैं क्योंकि सामने वाला क्या खाएगा, सामने वाला कैसे रहेगा, मेरे होते होते मेरे आंख से कैसे देखूं। बस इसी में मनुष्य शरीर समाप्त होता है। इसलिए धनी क्या बोल रहे हैं, बियो छो छाया थकी, तुम अपने छाया से डरते हो। और ज्यादा हुआ तो अपनी छाया से डरने का क्या हुआ। हम जाने तो जाएंगे, आश्रम कैसा है, वहां बैठ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लोग कैसे मिलेंगे, मेरी बात वो समझेंगे नहीं समझेंगे, कितनी सारी शंकाएं होती। वो एक सन्यासी जी इंटरव्यू में बोल रहे थे, कोई इंटरव्यू ले रहा था तो आपने ये सन्यास लाइन कैसे लिया, आपका शुरू का एक्सपीरियंस बताओ कर बोल रहे। शुरू में मैं गुरुजी के कहने पर आश्रम गया, एक सेमिनार था, एक शिविर था, तो 5 दिन तो ऑब्जर्वेशन में था वैसे, लेकिन मैं गया तो बोला था मैंने गुरु को, मैं आऊंगा तो पूरी तरह आऊंगा, मैं आधा उधा में नहीं। गुरु ने बोला था 2 महीने के लिए आ जा, बाद में धीरे धीरे अगर लगे तो करना, नहीं मैं आऊंगा तो पूरी तरह आऊँ, तो आ जा। तो ऐसा हो सका घर में चला गया, घर से चला गया। और शुरू का 5 दिन तो बोला था, मुझे तो ऐसा हुआ कि गुरु ने पहले ठीक ही बताया था 2 महीना के लिए आना कर, मैंने पूरी तरह आने का हिम्मत करी, परेशान हो गया। तो इंटरव्यूअर पूछता है क्यों,
घर में मैं सबसे छोटा और जीवन का 20 साल मेरे घर में ऐसा सब्जी नहीं बनी जो मैं नहीं खाता था। मैं जो सब्जी बोला वही बोला 20 साल तक। और सब्जी में वैरायटी, एक दो सब्जी तो होने वाला नहीं, सब्जी में वैरायटी, दाल में। और मैं भोजन का सुंदर सामने देखता था, ऐसा भोजन करने वाला मैं। आश्रम में जैसे पहुंचा, ठीक है आज की सब्जी तो गोभी और आलू, ठीक है, और शाम को तो खाली आलू है। तो मैंने पूछा महाराज जी को कि स्वामी जी खाली आलू है, तो स्वामी जी बोला आलू खाली कहाँ है, उसका छिलका भी तो है, देख। महाराज फिर दूसरे दिन भी आलू, और फिर महाराज ने बोला महाराज जी गोभी और आलू है, तो क्या हुआ डिजाइन फर्क है? बोले कैसे डिजाइन है? कल का आलू गोल गोल था, आज का लंबा लंबा है, देख तो कहाँ है कि? ओहो, वो बोलते हैं। और आप प्रश्न पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं, आश्रम में सब्जी वही सब्जी मिलता है जो उस सीजन में सबसे सस्ता हो, और वो सीजन आपकी लौकी हो तो लौकी 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 महीना नहीं जाएगा, क्यों? सीजन में वही मिलता है, सस्ता है, वैरायटी तो मिलता ही नहीं। मैं परेशान। बोले 5वां दिन के दिन मुझे ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मैं रियलाइज हो गया कि मैं तो सब्जी खाने आया था क्या यार? तू सब्जी खाने के लिए संन्यास लिया? अपने आप अंदर से आवाज आया, तू चावल के लिए आया था यहाँ, तू रोटी के लिए आया था यहाँ। बस दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मेरा जीवन घूम गया। अब तो आज तक मुझे उसमें कोई ध्यान नहीं है इस तरह से। तो वो एक इंटरव्यू में बुला रहे थे और उन्होंने सही बोला, आश्रम की बात, उनका सब्जी तो हम भी जानते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, और कभी कभी सीजन में वो इबलिस को बुलाया था। कथा यहाँ क्लास होती है कि अजाजिल बोलता है इबलिस, आदम के हॉस्टल में, तो वहां इबलिस कहता है, बोलता है सबके अंदर से, हाँ जी पिताजी, हाँ इबलिस तूने सही किया, तो अंदर गया ना, ठीक, तो अंदर से सता, मैं बाहर से सताता। ये कहानी आती है क्लासेस में। हमारे बच्चे लोग बोलते हैं कभी कभी लौकी, बोले तो साहब कहते हाँ जी 17 दिन हो गया लौकी का सब्जी खाया। ऐसा तो नहीं, वैरायटी, फिर भी एक कहानी का अंदर आता है। मैंने कल बोला सीटी जैसे बजाता, पुलिस के सीटी जैसे सुन करके ये यहाँ भी आकर सीटी बजाता है। सीटी से एलर्जी, सब्जी से एलर्जी। एक विद्यार्थी आई थी, एक गर्ल आई थी, एक लड़की आई थी, 4 महीना कितने दिन, वो गई बेचारा सब्जी के कारण नहीं गई यहाँ से। वो घर में अपने हाथ से उसको सब्जी बना के, फिर भी हमने, चलो भोजन के कारण अगर ब्रह्म ज्ञान न रुक जाए तो हमने, तेरे को क्या सब्जी अच्छा लगता है? बोलते आलू। ठीक है, दोनों टाइम तेरे आलू बना देंगे, ठीक है। अब आलू तो बना दिए, ठीक है, आलू उसको अपने हाथ से फ्राई करने का, मतलब एक बार तू बना के देख कैसा बनाना सीखा। माय गॉड, 1 हफ्ता का तेल तो सारा उसी में। बहन जी ऐसा तो साधारण, ये तो अति अति सर्वत्र वर्जयत, तेरे को आलू दे देंगे। ऐसे कैसे 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 करके गई यहाँ से, शादी होगी, हो गई। अब राज्य का खेल है या उनका कर्म जो है, अभी उसका स्थिति जो है, अब तो एडजस्ट हो गया। अब तो वही सब्जी भी पूरा नहीं मिलता। एक तरफ बच्चा है, वो भी 2 साल में 2 बच्चे हैं, और पति भाई, अब नाम का पति है, और डे बाय डे खती करता है। तो अब तो 2 टाइम का भोजन जुटाना भी मुश्किल है। तो सब्जी का याद आता है, करके बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा दूरदर्शिता
कि सामने में परमात्मा ने जो दे रखा है उसको, ये चीज समय में ही हमें जागना बहुत बहुत आनंद का भंडार है जीवन। लेकिन समय में अगर जग सके तो। राणा जी क्या बोल रहे हैं, बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई। अर्थलय शास्त्र तनो करो, आगे कहा कि बीहो छो छाया थकी जुओ करे छे कौन संग्राम। तुम अपने छाया से डरते हो, अपने शरीर से डरते हो, अपने मन से डरते हो, अपने बुद्धि से डरते हो। क्यों, मैं वहां जाऊं तो पता नहीं मेरे मन क्या बोलेगा, मेरे बुद्धि क्या बोलेगी। सब अंदर में डरे हुए हैं हम। जुओ करे छे कौन संग्राम, जुओ देखो करे छे कौन संग्राम, कौन तेरे साथ युद्ध कर रहा है, किस विषय में, आत्मा परमात्मा मोक्ष के विषय में संग्राम। युद्ध का हो जो परमात्मा की यात्रा में निकलता है उसके साथ माया युद्ध करती है। बाकी माया को माया फैलाने क्या युद्ध है, उसके से उसको बात मिल जाती है, वो काम आगे बढ़ जाता है, कोई झगड़ा नहीं वहां पर। जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और उनके पिताजी के साथ झगड़ा कहां पर हुआ, वहां प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का झगड़ा है। ऐसे ही जब हमारा चेतना जब परमात्मा के साथ जब जुड़ने की जब बात है तब माया झगड़ा करती है। संग्राम शब्द है ना, जुओ करे छे कौन संग्राम, कौन युद्ध करता है देखो तुम्हारे साथ। पहला नंबर दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, पहला नंबर झगड़ा मां से होती, उसके बाद पिताजी के साथ, उसके काका मामा। कहने का मतलब परब्रह्म परमात्मा आत्मा के लिए अगर कोई तड़पती है, आत्मा के लिए कोई तड़पता है साधक, तो पहला नंबर बाधा है परिवार, फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेशन। अपराह्न जी बोलते पूछो एक बार क्यों झगड़ा कर रहे हैं, पूछो। हो सकता है ये कितने में है कितने में नहीं, लेकिन परसेंटेज ज्यादा कम हो सकता है। एक बार झगड़ा सबका होता है। अपराह्न जी बोले चलो कोई तो अंडरस्टैंडेबल है और उसका खानदान ही सन्यासी में है, खानदान ही मतलब उसका भी दादाजी वो सन्यासी थे, वो भी सन्यासी है। ऐसे ऐसे करते करते धर्म मार्ग के लिए ठीक है, वो तो एडजस्ट हो गया। प्राण जी बोलते दूसरा देखा हूं, कौन तुमसो युद्ध करे, तुम्हारे साथ युद्ध कौन करेगा। परिवार तो तुमने नांग लिया, परिवार में तो आपको परमिशन मिल गया, परमात्मा से परिवार से परमिशन में मिल गया, उसमें भी देखना कहीं पीलो बार बाप छुट्टी पाक होगी, पीलो यू नो फोड़ा फोड़ा। घर में फोड़ा तो नहीं है, शरीर में फोड़ा हो, शरीर में कहीं भी फोड़ा है तो कितना सम्मान मिलता है फोड़ा फोड़ा का पता है। कभी कभी ऐसे जगह है फोड़ा खड़ा, ये हाथ नीचे देना नहीं है क्योंकि डरता है। अब कितना सम्मान, गर्म पानी, एक गर्म पानी जैसे, और दवाई लगा तो आंख रख के दवाई लगा, इतना सम्मान देते हैं, ऐसा है कि नहीं। ऐसे घर में हमको सम्मान तो मिल रहा है, अरे वो लड़का आ रहा तो बेचारा वो तो अपने हाथ से देना पड़ता है उसको, आप स्वयं निकाल के नहीं खाता है, अरे वो आया तो ऐसा वैसा है। सम्मान तो अरे हम आते ही बहन चुप, भाई चुप, कोई हल्ला नहीं करता है, क्यों करेगा तू, उठा के पटक के फेंक देते तू। इस तरह से कभी कभी हम सुनने में आता है कि हम तो घर के ऐसा ऐसा, कोई बोलता हम तो अपने खुद से नहीं परोस के कभी नहीं खाते। माँ का इतना सुंदर हाथ से दिया हुआ पकाया हुआ भोजन स्वयं परोस के खा नहीं सकते हो तो तुम जीवन में करोगे क्या। परोस के नहीं खाना अच्छा संस्कार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस 2 किलोमीटर में माँ काम कर रही है और उसको तुमको भोजन परोसने के लिए वो वहां से आए, ये कौन सी मान होता है। कभी कभी ऐसे भी इगोइस्टिक नेचर प्रस्तुत करते हैं लोग, सुनने में आता है हम दोस्तों के साथ कभी कभी। तो इस जगह में हमको सोचना चाहिए कि हमको बहुत सम्मान तो मिल रहा है, मैं बोला फोड़ा को बहुत सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है। जैसे मौका आएगा ना निचोड़ के उसका आंख से निकालो, जड़ मूल से उखाड़ो। हाँ,
ऐसे ही हमें समाज में सम्मान तो मिल रहा है, क्यों सम्मान दे रहे हैं? कहीं मेरा नेचर काग जैसा तो नहीं है, या कुछ आप काऊ काऊ फलना को ऐसा है, उसे घर में गया था तो भोजन ऐसा दिया है, बिस्तर ऐसा दिया, ये तो हल्ला कर देगा करके सम्मान तो नहीं दे रहा। प्रचारक को तो और ध्यान देना चाहिए कि सम्मान क्यों मिल रहा है। मौका मिले तो उसको पद से इस्तीफा कराने के लिए मिल सकता है। घर में सम्मान मिल रहा है, ये तो आर्मी में अगर ढुके पैसा तो वहाँ लात खाए ठीक हो, जब वहाँ पर कमांडर लात खाएगा तो ठीक हो जाएगा। संसार में ये संसार की गृहस्थी की बात, घर व्यवहार, लेकिन सच्चा परमात्मा के लिए निकलने वालों को, क्योंकि वो तो संस्कारी है, और ऐसे संस्कारी पुत्र मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, मैं अब ब्रह्मा के लिए निकलूँगा, बोलेंगे तो तू जैसा संस्कारी भी चला जाएगा तो हमको बुढ़ापा में कौन पानी पिलाएगा, ये वो करके अब अच्छे जो है संस्कारी, तो परमात्मा को भी वही क्वालिटी चाहिए, संसार में माँ बाप को भी वही ऐसे क्वालिटी चाहिए। अब लड़ाई शुरू होती है। तो ठीक है, घर परिवार का संग्राम तो तुमने जीत लिया। अब प्राणा जी बोलते हैं, कौन तमसे युद्ध करे बीजो, दूसरा उबो शामो की वो चोर, सामने में देख कौन सा चोर खड़ा है, चोर शब्द दिया यहाँ पर। कहने का मतलब है हम घर भी त्याग सकते हैं, सब बंधु बांधव भी त्याग सकते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन अंतिम में जाकर लड़ाई अपने गुनाहों इंद्रियों से होता है। हम जहां भी जाएं, माइंड तो साथ में जाता है, मन तो साथ में जाता है, बुद्धि साथ में जाती है, घर तो छोड़ दिया, लेकिन गुणांग इंद्रियों के साथ युद्ध होती। इसलिए कहा कि तेता के निपे माहेली गमा बीजो उभो सामो क्यों चोरा, आप बंधाना आप सो। हम स्वयं बन जाते हैं, स्वयं गुणांग इंद्रियों के, अपने गुणांग इंद्रियों के कारण बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा चोर है। माहेली गमा तिमिरा घोर, बोला माहेली गमा, अंदर की ओर देखो कितना घोर अंधकार है। इसलिए बाहर का तो दुश्मन से बच सकते हैं, लेकिन अंदर का अपना ही पाला हुआ दुश्मन है। हमने बुद्धि को हमने तीक्ष्ण बनाया है, भोजन खिला खिला, हमने मन को पूरा चकाचक खा करके मन को ही चंचल बनाया है, और मन ही वास्तव में हमको डुबाने वाला है। ये चोर के साथ कौन युद्ध करेगा? इसलिए आप बंधना आपसो माहेली गमा तिमिरा चोर, अंधकार से भरा हुआ घोर, माहेली गमा तिमिरा घोर, अंदर की ओर देखो। यानी प्राणा जी गाइड कर रहे हैं, या दुनिया को शास्त्र को सुनने के बाद हम तुम अपने अंदर देखे हो कितना अंधकार है, प्रकाशवान परमात्मा रखे हो कि अंधेरा माया रखे हो, काम क्रोध लोभ मोह, अंदर का चोर देखे कि नहीं देखे। संसार सुतो घारा न करी, तेता के निपिरे जागे रे, पन साध माह कहावो निद्रा करो, मने दुख तेनु लागे रे। प्राणा जी कहते 42 नंबर चौपाई में। देखिए एक बात है, संसार सुतो घारन न करे, चलो संसार तो घेन घारन यानी हैया ने शंखा होकर के घेन घारन के साथ बढ़िया गहरी नींद में मोह माया संसार में मेरा इसी में लगे हुए हैं, और उनको पता भी नहीं कि ये संसार में मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, दूसरों की आत्मा क्या, दूसरों का दुख क्या है। वो माया में घोर अंधकार में डूबे, तेता के नहीं फिरे जागे रहे हो, तो कब जागेगा परमात्मा, कब उठाएंगे, कब बुद्धि आएगी उनके में, उसका मेरे हेडेक नहीं, अब क्या करें ऐसे ही। लेकिन मुझे एक चीज आश्चर्य लगता है, जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, किसी एक धर्म में आबद्ध हुए, गुरु करके रखे, पर साधक कहा वो निद्रा करो, लेकिन साधु संत नाम लेकर के निद्रा में रहते हो, मुने दुख तेनु लागे रे। मुझे इसमें बहुत दुख लगता है। इस तरह से प्राणनाथ जी मतलब एक किनारा जो लगे, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, बीतक में प्रत्यक्ष प्रमाण इसी का है कि जैसे चिंतामणि जी एक गादी में रहे हैं और कबीर का एक पंथी में दीक्षित है। कबीर कहाँ ज्ञानी है और तुमने कहाँ चमत्कार सीख लिया है। तो ऐसे ऐसे एक उदाहरण है।
और अपने अपने जगह का, अपने अपने स्थान, अपने दर्जा अनुसार का यही बात है कि हम भी सुंदर साथ थई ने, पहले भी आया था, पन साध कहा वो निद्रा कर। सुंदर साथ होकर के, सुंदर साथ के साथ प्रेम न करें, सुंदर साथ होकर के राज्य का निज नाम प्राप्त करें, राज्य का प्रेम को याद न करें। उसने सब तरफ अपने तरफ जब देखते हैं ना सुंदर साथ, आराम से आर्तविक बोलेगा। और मुने दुख थे तेनु लागे रे प्राण जी महाप्रभु। जब समाज में मानव का जो गतिविधि, एक सात्विक आत्मा उस अपने सत्वगुण को आगे न बढ़ा करके फिर तमोगुण की ओर जाते हैं तो प्राण जी दुखी होते हैं। तो आप ही हम ही खुद विचार करें कि सुंदर साथ अगर धर्म में कमजोर हुए तो राजी महाराज प्राण जी कितने दुखी होते होंगे। संसार के इतना दुखी हो रहा है, उनके इतना विश्वास है, भरोसा है सुंदर साथ को। मेरे सुंदर साथ अब राज्य को एक बार पहचान लिए, अब राज्य को छोड़ के कहीं हिलेगा नहीं करके गए बेचारे बाहर समझाने के लिए। लौट के जैसे आए तो यही लोग कहाँ पहुंचे। इस तरह के हमारे ऐसी दुर्दशा तो नहीं हो रही है। इस तरह से हर श्वास, कभी कभी वो तीर्थयात्री हम लेके जाते हैं, सूरत में जैसे घूम घाम के पहुंचते हैं तो आज मार्केटिंग की डे, अब एक जमात लेकर के एक चौक में रख दिए, यहाँ बैठे रहे ना, 5 जना तो मिले और 10 जना कहाँ गए। आप लोग दूर मत जाना, आप शाम को 8 बजे ट्रेन है, 4 बज चुका है, मंदिर जाना है, पैकिंग करना है, वो करना है, हमें आप यहाँ बैठे रहना। अब 10 जने को ढूंढने गए वहाँ पर, 10 मिनट में वो 10 जने में 7 जना मिला लेके आते, 5 जना भी खो गए। फिर 7 को रखो, आप लोग कहीं मत जाना, मैं वो 3 को भी ढूंढने लेके आता है, 5 जना या कहीं गए तो 5 एक को मिला, कहाँ गए, वो पर वो क्या कर रहा है, देखो तो वहां पर कोई ये देख रहा है, कभी वो खरीद रहा है। इतनी माया लगी हुई हमें तीर्थयात्री को। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तीर्थ जाते समय थोड़ा खाली होके आया तो और 8-10-15 के जी वेट लेकर वापस आते। ये तीर्थ जा रहे हैं कि खरीदारी में जा रहे हैं। ऐसे संसार में आए भक्ति करने के लिए, संसार छोड़ देखने के लिए आते, देख रहे हैं कि संसार उठा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं की ये दशा, इसलिए पन साध कहा हो, पर आत्मा होकर के निद्रा करो सो इतने तारतम लेकर के मुने दुख तेनु लागे रे। इसलिए संत सुंदर साथी अपने अपने दर्जा से प्राण जी हृदय को देखे, कहाँ दुखी हो रहे हैं हमारा व्यवहार, और प्राण जी कहाँ खुश हैं ये भी पता चला कि दिव्य परमधाम की चितवन ये हमारा मूल घर है, मूल धर्म है। सुंदर साथ जी जानते ही हैं, फिर प्राण जी महाप्रभु के साथ चलना ही है। देखिए तो कितना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। संसार सुतो घारन करी, तेता केनी पेरे जागे रे, पन साध कहाओ निद्रा करो, मुने दुख ते तेनो लागे रे, मुने दुख ते तेनो लागे रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।